यीशु मसीह में आपका स्वागत है दोस्तों। हम बहुत खुश हैं आप इस सुबह हमारे साथ जुड़ पाए हैं। आज हम नए करार से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को देखने वाले हैं। कहानी शास्त्र के 3 अलग अलग सुसमाचारों में है। मत्ती 9वें अध्याय में, मरकुस के 2 अध्याय में और लूका के 5वें अध्याय में। तो कहानी तो हम तीनों जगह से उठाएंगे, लेकिन देखने वाले हैं मरकुस 2 से। तो अगर आप शास्त्र में हैं तो आप मेरे साथ मरकुस 2 की ओर मुड़े और हम वचन को साथ में देखेंगे। ये कहानी घटती है कफरनहूम नाम के एक जगह पर। कफरनहूम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये यीशु का हेडक्वार्टर्स जैसे था। एक ऐसा जगह था जहां से यीशु ने सबसे ज्यादा अपने कार्य किए, आत्मिक कार्य जो है, चमत्कार, चिन्ह और सेविका के दौरान यीशु कफरनहूम में ही था। तो भले उनका जन्म बेथलेहम में हुआ, उनकी परवरिश नाजरत में हुई, उनका देहांत जो है वो यरूशलेम में हुआ, लेकिन ज्यादातर सेविका का समय यीशु कफरनहूम में बिताते थे। कई सारे चेले भी थे जो कफरनहूम से थे। तो कफरनहूम क्या था? उस समय एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा शहर था, जहां पर करीब 1500 घर थे। और ज्यादातर ये घर है जिनकी पहली मंजिल नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और छत इनके टाइल से बने थे, कपड़े जिसे कहते हैं उससे बने थे, और उस पर वो मिट्टी डालते थे ताकि बारिश या धूप नहीं आए। अब मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका संदर्भ हमारी कहानी से है। तो कहानी शुरू होती है जहां पर यीशु दूसरे गांव में गया है कफरनहूम के बाद, और थोड़ा समय बिताया है कि वो कफरनहूम में नहीं है, और फिर यीशु लौट कर आया है। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है, कफरनहूम के लोगों को, कि हमारे यीशु लौट कर आए हैं, घर में आए हैं, तो वो सब यीशु को मिलने के लिए आते हैं, यीशु को सुनना चाहते हैं। और फिर मरकुस हमें बताता है कि एक सुबह जब यीशु ने प्रचार की शुरुआत की, तब बड़ी सी भीड़ उस घर में आ गई। इतनी भीड़ थी कि दरवाजे से अंदर आने के लिए जगह भी नहीं थी। तो वहां पर चेले थे, कफरनहूम के लोग थे जो यीशु को सुनना चाहते थे। लेकिन लूका हमें बताता है कि वहां पर कुछ फरीसी और न्याय के अधिकारी भी थे। ये कौन थे? ये यहूदी धर्म के गुरु थे। इन्हें अच्छी समझ थी पुराने करार की, और इन्होंने शायद उड़ते उड़ते में यीशु का नाम सुना और सोचा कि आओ देखें कौन है ये शख्स जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो ये माहौल है, यीशु पूरे जोश में प्रचार कर रहे हैं और सब बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। कुछ जो यीशु के साथी है, कुछ खोजी है, और कुछ जो शक की नजर से शायद यीशु को देख रहे हैं। देखे तो सही ये कौन है। और ऐसे में वो सब बैठे और सुन रहे थे, और फिर शास्त्र हमें बताता है कि कुछ हैरत अंगेज हो गया। 4 लोग, 4 पुरुष बाहर से उस कमरे के अंदर आना चाहते थे। वो चारों ने किसी को उठा लिया था। कौन था वो? शास्त्र कहता है खटिए पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था जो विकलांग था, जो लकवे का मारा हुआ था, जो शायद हिल नहीं सकता, शायद एक सब्जी की तरह है, जिंदा है लेकिन कोई जान नहीं है। और ये 4 लोग उसे यीशु के पास लाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर आए, उन्हें एहसास हुआ कि अंदर जाना तो नामुमकिन है, कितनी बड़ी भीड़ है। लेकिन उन्होंने युक्ति लड़ाई। उन्होंने सीढ़ी के रास्ते छत पर गए, जो शायद आसान नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ कमाल कर दिया। उन्होंने वहां पर गड्ढे खोदे, उन्होंने मिट्टी हटाई, फिर टाइल्स जो होते हैं, टाइल्स, उसको हटाया, और फिर बड़ा खड्डा बनाया होगा। उस लकवे के व्यक्ति को उसके खाट समेत रस्सी से शायद नीचे छोड़ दिया। और शास्त्र कहता है बीचों बीच जहां यीशु बैठे थे, साक्षात सामने, सोचिए, कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति खाट पर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ठीक यीशु के सामने वो आ गया। अब सारे लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। किसी ने ऐतराज भी नहीं किया। और पहली बार यीशु ने कुछ कहा उस व्यक्ति से। अक्सर हम जब चमत्कार देखते हैं, हम देखते हैं लोगों ने यीशु से दरख्वास्त की कि यीशु हमें चंगाई दे दो, दाऊद के पुत्र हमें ठीक कर दो, हमारे रोग से हमें मुक्ति दे दो प्रभु। लेकिन यहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना वो 4 व्यक्ति जो ऊपर है, ना ही ये रोगी इस बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब यीशु उससे कहता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। गंभीर बात है। यीशु ने सीधे उस लकवे के पीड़ित व्यक्ति को देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही यीशु ने ये कहा, सन्नाटा छा गया।
शास्त्र कहता है जो फरीसी थे, जो धर्म के गुरु थे, शिक्षक थे, वो अपने मन में सोचने लगे, हे भगवान, ये क्या बोल दिया इसने? कौन है ये जो प्रभु की निंदा कर रहा है? गुनाहों की क्षमा, गुनाहों की माफी सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। ये उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ सोचा। लेकिन शास्त्र में कहता है यीशु जान गया वो क्या सोच रहे हैं। यीशु ने उनकी दिल की बातों को जान लिया और यीशु उनकी ओर मुड़कर कहता है, क्यों ऐसे विचार तुम अपने मन में लाते हो? क्या सरल है, क्या सहज है कहना कि तुम्हारे गुनाह क्षमा हुए, या फिर यह कहना चल उठ, अपना बिस्तरा ले और निकल। लेकिन ताकि तुम जान लो कि परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है कि वो पापों को क्षमा करे। और फिर यीशु उस अपाहिज की ओर देखता है और उसे कहता है, उठ, खड़ा हो जा, अपना बिस्तरा ले और निकल। पता है फिर क्या होता है? वो व्यक्ति जो हिल भी नहीं पा रहा था, वो चंगाई पाता है। वो खड़ा होता है और साथ साथ बिस्तरा उठाकर प्रभु की स्तुति करता हुआ सबके आंखों के सामने, सब धरे के धरे रह गए हैं, बीच में से निकल जाता है। और फिर लोग कहते हैं, आज हमने कुछ अद्भुत देखा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। हालेलुया, कमाल की कहानी है ना? अब जे.आई. पैकर का नाम शायद आप में से किसी ने सुना होगा। जे.आई. पैकर पवित्र शास्त्र के बड़े जाने माने गुरु हैं, जो वचन सिखाते हैं और बहुत उनकी इज्जत है हमारे समय में। और वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप सबसे ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं वचन पढ़ने के दौरान, तो आपको एक चीज करनी है, आपको एक सवाल करना है कि जो वचन मैंने पढ़ा है वो मुझे परमेश्वर के बारे में क्या बताता है। हालेलुया। अक्सर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम सोचते हैं क्या प्रतिज्ञा है, क्या आज्ञा है, और ये कहानी मुझे क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या है ये। नहीं, सबसे पहले दोस्तों, अगर हम शास्त्र से सबसे ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं तो जब आप शास्त्र पढ़े तो एक बात अपने आप से पूछ लीजिए, ये वचन, ये कहानी, ये किस्सा मुझे परमेश्वर के बारे में क्या बताता है। शास्त्र हमें दिया गया है कि हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को और करीब से जाने। हम देखेंगे इस कहानी से परमेश्वर हमें क्या बताता है। 3 बातों पर मैं गौर करना चाहूंगा। सबसे पहले उस चटाई के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वो चटाई, वो चारपाई, वो बिस्तरा जिस पर वो व्यक्ति लेटा हुआ था, वो बिस्तरा एक प्रतीक है इंसान की नाकामी का, उसकी मजबूरी का, उसके हार का। हम सब अक्सर जब बीमार होते हैं तो बिछाने पर लेट जाते हैं, और बिछाने पर लेटने का मतलब है अक्सर शायद ये बहुत बीमार है या बहुत बुजुर्ग है, बेबस है, कमजोर है। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस व्यक्ति के साथ। अगर आप यहूदी सोच को देखें तो यहूदियों में एक सोच हुआ करता था, ये कि अगर कोई व्यक्ति पापी है तो उसके पाप के लिए वो खुद जिम्मेदार है, या फिर उसके माँ बाप जिम्मेदार है, या फिर उसके परदादा जिम्मेदार है। तो लोग ये सोचते थे यहूदी जमाने में कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या फिर कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, इसका मतलब ये इसका कर्म है, इसे अपने कर्म की भुगतान करना पड़ रहा है उसे। यूहन्ना 9 में एक बहुत दिलचस्प कहानी है, और शायद पूरी कहानी को देखने का समय नहीं है, लेकिन यूहन्ना 9:2 में कहता है, जब शिष्य यीशु के साथ चल रहे थे उनकी नजर पड़ी एक अंधे व्यक्ति पर, और उन्होंने यीशु की ओर देखकर कहा, रब्बी, ये अंधा क्यों है? क्यों ये अंधा? क्या इसने पाप किया है या फिर इसके माँ बाप ने पाप किया है? देखा आपने कैसी सोच थी उनकी। तो यहूदी ये मानते थे जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है शायद वो घोर पापी, इसने पाप किया है इसलिए ये तकलीफ में। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम क्यों दुविधा में पड़े हैं, क्या हमारे पापों की वजह से? दोस्तों, जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन जिम्मेदार है। कोविड को ही ले लीजिए, कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए कौन जिम्मेदार है, देखिएगा जरूर वो वीडियो। लेकिन इसमें जब हम चटाई को देख रहे हैं और बेबसी को देख रहे हैं, हम यीशु को देखें।
यीशु की नजर से देखे। पता है यीशु ने उसे क्या कहा? पुत्र। बाद में जो कहा वो तो कमाल का है ही, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, लेकिन उससे पहले कुछ कहा, पुत्र। लूका हमसे कहता है उसने कहा दोस्त। जब यीशु हमें देखता है तो बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये रहा भिखारी, ये रहा रोगी, ये रहा कोढ़ी। हम उन्हें ऐसा देखते हैं, ऐसा पुकारते हैं। लेकिन जब यीशु ने इस व्यक्ति को देखा, इस लाचार लकवे से पीड़ित व्यक्ति को, तो यीशु ने उसे पुत्र कहा। यीशु अक्सर लोगों के साथ बड़ी कोमलता से पेश आता। ऐसे लोग जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया था, जो शायद घोर पापी थे, जैसे जक्कई चुंगी लेने वालों का मुखिया था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, सब उससे नफरत करते थे, शायद मन ही मन गाली देते थे। लेकिन जब यीशु ने जक्कई को देखा, पता है उसने क्या कहा? ये इब्राहिम का पुत्र है। एक और कहानी है जहां पर एक औरत है, 38 साल तक उसका पीठ झुका हुआ था। उसे देखकर यीशु ने कहा ये इब्राहिम की बेटी है। एक खून बहने वाले, 12 साल से खून बहने वाले औरत की कहानी है जो यीशु को छूती और चंगाई पाती है। पता है यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने कहा ये हे पुत्री, हे बेटी। यीशु का बड़ा अनोखा नजरिया है दोस्तों पापियों को देखने का। ये सच है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर के प्रेम से वंचित हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी बेबसी में देखता है और हंसता नहीं है, तरस खाता है। हमें अपना बेटा, अपनी बेटी करके पुकारता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो हालात में हम इस वक्त भी है, परमेश्वर हमें देख रहा है बड़ी कोमलता के साथ, और वो जरूर कार्य करेगा। कार्य को हम देखेंगे। दूसरा चीज मैं चाहता हूं हम गौर करें इस कहानी में, वो है दोस्त। ये 4 व्यक्ति कौन थे? अफसोस इस कहानी में जिक्र नहीं है कि ये शायद उसके बेटे थे, उसके दोस्त थे, उसके भाई थे, कोई रिश्तेदार थे, लेकिन जो भी थे, चलिए हम मानकर चलते हैं कि ये 4 जिन्होंने उठाया था उस अपाहिज व्यक्ति को, वो उसके शुभ चिंतक थे। कितना आसान होता ना उनके लिए भीड़ देख करके ये सोचना कि ओहो आज तो नहीं हो पाएगा, आज हम यीशु तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कभी आते हैं, शायद किसी चेले से बात कर अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर कभी आते हैं। बहुत आसान होता उनको मुड़कर चले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विश्वास में ऊपर गए, विश्वास में गड्ढा खोदा और विश्वास में उस अपाहिज व्यक्ति को नीचे भेजा। और इसलिए शास्त्र, गौर से पढ़िए क्या कहता है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हालेलुया दोस्तों, विश्वास दिखता है, दिखाने वाला चाहिए। सच है कि नहीं? विश्वास दिखता है जब हम कदम उठाते हैं, जब हम देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम दुआ मांगते हैं, विश्वास दिखता है। कार्यों के बगैर विश्वास मृतक है, मरा हुआ है। शास्त्र में आप कई बार ऐसी कहानियां देखेंगे, अनगिनत कहानियां हैं जहां पर लोग विश्वास में ठोस कदम उठाए। एक किस्म से उनका जिद्दी विश्वास था। जब हम जिद्दी शब्द सोचते हैं तो हम सोचते हैं नकारात्मक शब्द है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी है। जिद्दी विश्वास। बर्तिमई की कहानी पता है आपको? बर्तिमई जो अंधा था, भिखारी था, उसने सुना कि यीशु पास से गुजर रहा है, बिल्कुल करीब नहीं था, थोड़े दूर से, तो उसने यीशु को पुकारा, दाऊद के पुत्र मुझे चंगाई दे। लोगों ने कहा ए चुप हो जा, चिल्ला मत। पता उसने क्या किया? जिद्दी विश्वास, और जोर से चीखने लगा। यीशु ने उसकी सुन ली, उसे बुलाया और उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। हालेलुया। एक और कहानी जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था, उस खून बहने वाले व्यक्ति का, उस स्त्री का। मानी कितनी कमजोर थी वो, उसकी बीमारी ने उसे बिल्कुल कमजोर बना दिया था। और यीशु तेजी से आगे बढ़ रहा है,
उसके साथ बड़ी सी भीड़ है, उस भीड़ में ज्यादातर हट्टे कट्टे पुरुष है। अब वो सोचती होगी कैसे मैं पहुंच पाऊंगी यीशु तक। लेकिन फिर जिद्दी विश्वास गई रास्ता ढूंढकर और यीशु के कंबल को उसने छू लिया और चंगाई पा लिया। एक और कहानी एक मां की जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, जो बार बार यीशु के पास आती थी। यीशु ने उसे नजरअंदाज किया। चेले बोलने लगे इसे भेज दो, ये परेशान कर रही है हमको। अब यीशु ने कहा मैं तो इजराइल के लिए आया हूं, इस समय गैर यहूदियों के लिए नहीं आया हूं। सोचते यीशु क्या कर रहा है। और फिर तो यीशु ने कुछ ऐसा कहा जो हम सब दंग रह गए। वो स्त्री आती है और विनती करती है यीशु से कि मेरी बेटी को उस दुष्ट आत्मा से आजादी दिलाओ। और यीशु कहता है ये उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर मैं कुत्तों को डालूं। हम में से शायद ज्यादातर लोग ये जवाब सुनकर बड़ा ठेस खाते और चले जाते। लेकिन इस औरत ने जिद्दी विश्वास दिखाया। पता है वो क्या कहती है? वो कहती है ये सच है प्रभु, लेकिन ये भी तो सच है कि कुत्तों को बच्चों का गिरा हुआ खाना नसीब होता है। और फिर शास्त्र कहता है यीशु उसके विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। यीशु ने कहा तेरे जवाब की वजह से इसी क्षण दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। और शास्त्र कहता है जब वो मां लौट कर गई तो उसने देखा उसकी बेटी सही सलामत थी और दुष्ट आत्मा निकल गया था। दोस्तों वो कहानी ये नहीं बताता कि यीशु ने क्या कहा, वो कहानी हमें ये बताता है कि हमें जिद्दी विश्वास रखना है। यीशु उस औरत के विश्वास को परख रहा था और हमें जो वचन पढ़ रहे एक सबक सिखा रहा था कि हमें हार नहीं मानना है। हालेलुया। ये दोस्तों ने हार नहीं माना। मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपका साथ देंगे जब आप चारपाई पर हैं, जब आप मुश्किल में हैं, जब आप लेटे हुए हैं, बेबस है? कौन है जो आपको उठाएगा? कौन है जो प्रार्थना में आपको उठाएगा, जो आपसे प्रेम करेगा, आपके इस बेबसी में भी आपका हाथ थामेगा, आपको उठाकर चलेगा? क्या चार ऐसे नाम आप सोच सकते हैं इस वक्त? उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप किसी के लिए ऐसा बन सकते हैं दोस्त जो मुश्किल में है और उसका साथ आप दे? दोस्तों हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है। हमें ऐसे दोस्त बनने हैं जो दूसरों को यीशु के पास लेकर आए। चंगाई तो सिर्फ वही देगा, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन हमें लोगों को यीशु के पास लेकर आना है। अगर ये चार दोस्त या शुभचिंतक नहीं होते तो कौन लेकर आता उस विकलांग व्यक्ति को यीशु तक? हमें वो दोस्त बनने हैं। हमारे दोस्तों के लिए, हमारे जिनके साथ हम काम करते हैं, सहकर्मियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, हमें उन्हें यीशु के पास लाना है। क्योंकि हम जानते हैं जवाब और हल हर बेबसी का, हर मजबूरी का, हर बीमारी का, हर श्राप का सिर्फ यीशु के पास है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है एक संदेश। ये कहानी दोस्तों हमें बहुत ही गंभीर संदेश देता है। और क्या है वो संदेश? वो संदेश ये है दोस्तों कि यीशु पाप क्षमा कर रहा है। सिर्फ यीशु ही है, एक ही नाम है इस पृथ्वी पर और स्वर्ग के नीचे जो हमारे हर गुनाह क्षमा कर सकता है, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े पीर फकीर आकर गए जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे। लेकिन एक नाम बताइए जिसने ये कहने की जुर्रत की कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। कोई है? नहीं ना, कोई है ही नहीं। सिर्फ यीशु ने ये कहा और सिर्फ यीशु ने ही ये कर दिखाया। सबूत है इस कहानी में और कई सारी कहानियों में कि सिर्फ एक ही नाम है। तो देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उनसे एक सवाल किया, कहा क्या सहज है कहना, क्या सरल है कहना, क्या आसान है कहना? क्या ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि चल खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो और निकल?
अगर गौर से देखें तो यीशु ने उसकी खटिया खड़ी कर दी। जब हम खटिया खड़ी सोचते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार कुछ बेकार हुआ, लेकिन इस मामले में तो अच्छा हुआ है ना। यीशु ने उसकी खटिया खड़ी कर दी और उसे चंगाई भी दे दी। लेकिन ये सवाल बहुत दिलचस्प है। यीशु कहता है क्या सरल है, क्या आसान है। अब फर्ज कीजिए उदाहरण के तौर पर कोई जोड़ा है जिसकी नई नई शादी हुई है, कुछ महीने हुए हैं शादियों में, और फिर अचानक से पत्नी जो है वो उल्टियां करने लगती है। तो पति परेशान है, पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जांच पड़ताल कराते हैं। डॉक्टर ने जांच पड़ताल कर दिया, आपके डॉक्टर साहब बैठे कुर्सी पर, पति परेशान, क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है। और डॉक्टर साहब पति से कहते हैं भैया मिठाइयां लेकर आ, मिठाई बांटने का वक्त आ गया है। पति परेशान, क्या मेरी बीवी बीमार है और आपको मिठाई सूझ रही है, क्या कह रहे हो आप। और डॉक्टर साहब कहते हैं क्या आसान है कहना, मिठाई लेकर आओ या फिर आपकी पत्नी गर्भवती है। समझ में आया। तो यीशु कह रहा है चंगाई तो मैंने दी है, ये तो आसान है यीशु के लिए। लेकिन यीशु कहता है शायद चंगाई कोई और भी दे सकता था, डॉक्टर भी दे सकता था, कोई हकीम बाबा दे सकता है, देने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यीशु कहता है मैं कुछ और बढ़कर देने आया हूं, मैं इंसान को पापों की क्षमा देने आया हूं। यीशु आया दोस्तों सिर्फ चंगाई देने नहीं, मुक्ति देने, नया जीवन देने, पापों की क्षमा देने के लिए। इस कहानी में एक और चीज हम गौर से देखते हैं, वो है जब लोगों ने दिल में सोचा यीशु के खिलाफ। ये पहली बार फरीसियों के और जो न्यायी थे, पहली बार उनके दिल में विरोध जागा। और फिर आगे जैसे समय बढ़ता है और हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये विरोध का उन्होंने खुलकर जिक्र किया, बयां किया, और फिर चिढ़े, नाराज हुए, और अंत में वो इतना गुस्सा हुए यीशु से कि उन्होंने यीशु को रोमी सैनिक के हवाले कर दिया ताकि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। नफरत के हद को हम देखते हैं, लेकिन शुरुआत इस कहानी से होती है। देखिए जो फरीसी लोग सोच रहे थे ना, बिल्कुल सही सोच रहे थे। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि कौन है परमेश्वर के अलावा जो पापों को क्षमा कर सकता है। बिल्कुल सही, यीशु ही वो है, परमेश्वर का पुत्र जिसे अधिकार दिया गया है। यीशु ने कहा सारी पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे ही दिया गया है, मत्ती 28:18 में अपने शिष्यों से। अधिकार मेरा है, अधिकार यीशु मसीह का है दोस्तों। और सिर्फ वही है जो हमें हर गुनाह से, हर पाप से क्षमा कर सकता है। और जो भी पाप का श्राप है, चाहे वो बीमारी है, अपघात है, दुर्घटनाएं हैं, जो मौसम से हम गुजर रहे हैं इस समय, एक महामारी है, अगर इस सब से कोई हमें छुड़ा सकता है, मौत के जंजाल से अगर कोई हमें छुड़ा सकता है, तो वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये सुसमाचार आप सुनिए और यीशु को ग्रहण कीजिए दोस्तों, क्योंकि सिर्फ यीशु है जो आपको हर पाप से मुक्त कर सकता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं एक यूहन्ना का पहला अध्याय और 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सिर्फ वही है जो हमें पापों के लिए हमें क्षमा दे सकता है, हमें मुक्ति दे सकता है, हमें नया जीवन दे सकता है। तो हम आए और अपने दोस्तों को लाए यीशु मसीह के पास। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह, हम ये कबूल करते हैं अपने जुबान से, अपने दिल से, कि सिर्फ तू ही मसीहा है। पापों की क्षमा सिर्फ तुझ में मिलती है। जो कार्य तूने क्रूस पर किया है, उसके द्वारा हम शुद्धि पाए हैं, उसके द्वारा हम मुक्ति पाए हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हमें क्षमा करने के लिए, हमें अपनाने के लिए। हम मांगते हैं कि हमारा विश्वास तुझ पर रहे, हम मजबूत रहे, अटल रहे, जिद्दी रहे। हमारे विश्वास को जिद्दी विश्वास बना प्रभु। हमें ऐसे लोग भी बना, ऐसे दोस्त और शुभ चिंतक बना जो दूसरों को तेरे करीब लेकर आए। धन्यवाद इस कहानी के लिए और इस कहानी की सच्चाइयों के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।
Jesu tu makazay Eksuro zata